तो आज की इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू बी प्रोडक्टिव, हाउ टू मेक योर डे प्रोडक्टिव। मेजरली मैं इस वीडियो में टोटल 5 चीजें डिस्कस करने वाला हूं जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर मेकिंग योर डे मच प्रोडक्टिव। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड विदाउट स्किपिंग अ सेकंड। नाउ मूव टू द पॉइंट नंबर 1 व्हिच इज मेक योर गोल क्लियर। एक नॉर्मल एवरेज पर्सन में एक एवरेज प्रोडक्टिव पर्सन में यही डिफरेंस होता है कि जो प्रोडक्टिव लोग होते हैं वो रैंडमली कोई भी काम नहीं करते हैं। जैसे कि आज मन किया तो आज बुक रीड कर लिया, मन किया तो कंटेंट क्रिएशन कर लिया, मन किया तो जिम चला गया, ऐसा वो बिल्कुल नहीं करते। यही चीज है कि एक एवरेज मैन एंड एक प्रोडक्टिव मैन के बीच के डिस्टेंस गैप बहुत ज्यादा बढ़ाता चला जाता है। एंड एक दिन में 10 टारगेट रखने के बजाय तुम सिर्फ एक टारगेट रखो एंड एक मेन ऐसी चीज रखो जो तुम्हें पूरे दिन भर में करनी है। जैसे कि अगर मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है तो पूरे दिन में वीडियो एडिटिंग मेरा मेन टारगेट है, वो मुझे किसी भी हालत में करना है तो करना है। एंड अगर मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, मुझे वीडियो क्रिएट करना है तो मुझे वीडियो क्रिएट करना है एंड वो मेरा मेन टारगेट है ऑफ द डे। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि दूसरों को देखकर अपने गोल्स को सेट करते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। दूसरों के लिए वो गोल्स उसके लिए बेहतर है बट हमारे लिए बेहतर नहीं है। लोग इतने जल्दी आजकल के टाइम पे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि लाइक अगर कोई बंदा बुक रीड कर रहा है तो वो भी सोचेंगे कि मैं भी आज बुक रीड करूंगा। अगर वो बंदा वीडियो क्रिएट कर रहा है तो वो भी सोचेंगे कि मैं भी आज एक वीडियो क्रिएट करूंगा। एंड नेवर एवर डू दिस। अगर तुम पहले ऐसी चीजें करते थे तो आज से करना बंद कर दो। तुम अपने हिसाब से अपना गोल रखो कि क्या मैं गोल रखूं जिससे मैं प्रोडक्टिव रह सकूं। तो दूसरों के गोल्स कॉपी करने के बजाय खुद के गोल्स क्रिएट करो। तुम किस चीज से पैशनेट हो वो वर्क करो, जो वर्क तुम्हें करने में मजा है, वही तुम्हें गोल रखो। अगर तुम्हें पढ़ाई करना है तो तुम्हारा पढ़ाई एक गोल है, तो उस पर तुम एक टारगेट रख सकते हो कि मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है। ये तुम्हारा एक मेन गोल हो चुका है ऑफ द डे। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, तुम अपने गोल को जितना ज्यादा क्लियर रखोगे उतना ज्यादा तुम्हारा गोल जो है वो प्रोडक्टिव बनेगा। लाइक ऐसे तुम सपोज कर लो कि अगर तुम्हें मान लो अगर तुम्हें वीडियो एडिट करनी है तो अपने गोल को सिंपल रखो। लाइक मुझे अगर वीडियो एडिट करनी है तो मीन्स मुझे वीडियो एडिट करनी है एंड उसके अलावा और कोई 50 गोल्स मत रखो। एंड जो भी ये लोग बोलते हैं टू डू लिस्ट बनाओ, शुरू में टू डू लिस्ट काम नहीं करता। मैंने क्या आप लोगों ने भी बनाए होंगे बहुत सारे। एंड बहुत लोग रहते हैं जो एंड सच बताना, तुमने आज तक जितने भी रूटीन्स बनाए कि मैं आज 10 बजे ये करूंगा, 9 बजे ये करूंगा, 11 बजे ये करूंगा, 12 बजे ये करूंगा, तुमने आज तक सच बता 2 दिन 3 से भी ज्यादा फॉलो किया है? लिटरली लोगों से एक दिन तक फॉलो नहीं कर पाते। एंड मैंने खुद चीज नोटिस की है। मैंने लिटरली आज तक हजारों रूटीन टाइम टेबल बनाए हैं, मतलब बट मैंने उनमें से शायद 1 ही 2 हो गए, वो भी बहुत रेयरली मैंने उन रूटीन्स को फॉलो किया है। तो कभी भी टू डू लिस्ट मत बनाओ शुरू में, तो आई थिंक इसकी कोई जरूरत भी है भी नहीं। शुरू में सिर्फ वो एक काम लिखो कॉपी में जो तुम्हें करना है तो करना है। लाइक अगर जैसे कि मैंने तुम्हें बता दिया, अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग करनी है तो वीडियो एडिटिंग करनी है, अगर तुम्हें वीडियो क्रिएट करनी है तो वीडियो क्रिएट करनी है, एंड वही तुम्हारा मेन टास्क ऑफ द डे होने वाला है। तो टू डू लिस्ट शुरू में मत बनाओ। मेरी तो रिकमेंडेशन ये है कि शुरू में टू डू लिस्ट मत बनाओ। एंड हमेशा अपने गोल को जितना ज्यादा क्लियर रख सकते हो उतना ज्यादा क्लियर रखो। लाइक अगर मुझे बुक रीड करनी है एंड बुक का ये एक स्पेसिफिक चैप्टर रीड करना है तो उसी चैप्टर में, तुम डाइवर्ट मत हो कि नहीं मुझे वो चैप्टर रीड करना है तो ये करना है वो करना, नथिंग। जस्ट मुझे एक चैप्टर रीड करना है, इट मीन्स मुझे चैप्टर रीड करना है। एंड जैसा कि मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जितने ज्यादा अपने गोल को क्लियरिटी रखोगे उतने ज्यादा तुम्हारा गोल प्रोडक्टिव होगा। एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जस्ट ऐसे ही नहीं बता रहा। नाउ मूव टू द पॉइंट नंबर 2 व्हिच इज ईट द फ्रॉग फर्स्ट। है ये तुम क्या बोल रहे हो, ईट द फ्रॉग फर्स्ट? यहाँ पे फ्रॉग कहाँ से आया और फ्रॉग को खाता कौन है बे? तो भाई देखो, मेरे कहने का मतलब है, ये एक कहावत है जिसे लोग कहते हैं ईट द फ्रॉग फर्स्ट। इट मीन्स कि सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करो। एंड ऐसा क्यों करना जरूरी होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे डिफिकल्ट काम एंड सबसे इंपॉर्टेंट काम दिन के शुरू में करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिन की शुरुआत में हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। लाइक अगर हम सुबह उठे तो हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी सुबह होती है। एंड अगर तुमने सुबह में ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम कर लिया तो तुम्हें इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है एंड थ्रू आउट द डे तुम और भी बहुत सारे गोल्स को कंप्लीट कर सकते हो। एंड ये तुम्हें मोटिवेशन देने का भी काम करती है। इससे एक ये फायदा होता है कि जब तुम्हारे पास ज्यादा एनर्जी हो तो तुम ज्यादा डिफिकल्ट काम कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए एक नॉर्मल है। बट तुम्हारे पास अगर एनर्जी कम है तो तुम वो डिफिकल्ट काम नहीं कर सकते। ऐसे अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाऊं, अगर तुम बहुत लोग ऐसे होते हैं, लाइक मैं भी ऐसा था कि अगर मैं सुबह जिम जाता था तो मुझे ज्यादा एनर्जी नहीं मिल पाती थी, क्योंकि सुबह तुम्हें कार्ब चाहिए, तुम्हें एनर्जी चाहिए। एंड सुबह एंड रात को 9-10 घंटे की फास्टिंग होती है रात। तो बिना कुछ खाए बस जस्ट एक केला खाकर मैं जाता था जिम एंड मुझे उतनी अच्छी खासी एनर्जी नहीं मिल पाती थी जिससे मैं अपने
मैक्सिमम पोटेंशियल तक खुद को पुश कर पाऊँ, मतलब अपने लिमिट्स को पुश कर पाऊँ। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने शाम को जिम जाना स्टार्ट कर दिया। क्या होता था कि दोपहर को मैं आराम से अपने कार्ब्स लोड कर लेता था, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, थोड़े बहुत सोया चंक्स हो गए, ये सब खा लेता था, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती थी। एंड यही चीज़ मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ, लाइक जब तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है तभी तुम सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम करो। एंड मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जरूरी नहीं कि तुम सुबह में ही कर लो, जब तुम्हारे पास ज़्यादा एनर्जी हो, ऐसा लग रहा है कि हाँ नाउ मैं दिन के सबसे डिफिकल्ट काम करने के लिए एबल हूँ, देन तभी तुम वो काम करो। एंड अगर जब तुम्हारे पास ज़्यादा एनर्जी होती है तो तुम ज़्यादा डिफिकल्ट काम को ईजिली कर लेते हो। बस यही कहने का बोल था। एंड मेक श्योर करो कि सुबह में ही अपने डिफिकल्ट काम को निपटा लो, क्योंकि इससे तुम्हें थ्रू आउट द डे तुम्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे तुम अपने गोल्स को और भी अच्छे तरीके से अचीव करते हो। मूव टू द पॉइंट नंबर 3, विच इज रिमूव योर डिस्ट्रैक्शन एंड हार्ट। अगर तुम्हें अपने गोल्स को अचीव करने हैं, लिटरली तुम्हें अपने गोल्स को अचीव करने हैं, तो तुम्हें अपने डिस्ट्रैक्शन को हटाना पड़ेगा, तो हटाना पड़ेगा। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन जैसा कि नाम है उसका डिस्ट्रैक्शन, वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है एंड वो तुम्हें अपने गोल्स से डिस्ट्रैक्ट करती है। लाइक अगर तुम रील्स देख रहे हो, देन रील्स तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है एंड वो तुम्हें फोकस करने में बहुत यही सब डिस्ट्रैक्शन तुम्हें फोकस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें डालती हैं, जिसकी वजह से तुम अपने काम को ज़्यादा फोकसली, ज़्यादा एक्टिवली एंड ज़्यादा फोकसली नहीं कर पाते हैं। दैट इज वाई तुम्हें डिस्ट्रैक्शन को हटाना बहुत जरूरी है। एंड डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटाएं? सबसे पहले तो तुम ये समझो कि अगर तुम किसी प्रॉब्लम का रूट कॉज समझ गए तो 50% प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाती है। तो फर्स्टली यू हैव टू नो द रीजन बिहाइंड द प्रॉब्लम, आखिर उस प्रॉब्लम के पीछे का रीजन क्या है। तो बहुत डिस्ट्रैक्शन के पीछे बहुत रीजन हो सकते हैं, जैसे तुम्हारा फ़ोन हो सकता है। फ़ोन सबका मतलब ऑलमोस्ट सभी का फ़ोन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वाला चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है तुम्हें थ्रू आउट द डे। तुम्हें और कुछ पार्टीज़ हो गई, लाइक तुम्हारे फ्रेंड्स हो गए, जो भी तुम्हें हर बात पे बाहर बुला लेते हैं कि चलो गेड़ियाँ मारने, ये करने, पार्टी करने चलो, शाम को सुबह चाय पीने चलो। ये भी एक काइंड का डिस्ट्रैक्शन ही है। लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्तों से घूमना गलत बात है, घूमो, जितना ज़्यादा घूमोगे उतना ज़्यादा तुम खुद को एक्सप्लोर कर पाओगे एंड जगह को एक्सप्लोर कर पाओगे। लेकिन अपने एंड इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम लिटरली अपने काम धंधे को छोड़कर सिर्फ घूम ही रहे हो, ऐसा नहीं। ये एक डिस्ट्रैक्शन के कैटेगरी में आ जाता है एंड तुम्हें अपना डिस्ट्रैक्शन हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर तुम डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे अपने काम के प्रति, देन तुम कभी फोकस करके अपने काम कर ही नहीं पाओगे। दैट इज़ वाई यू हैव टू रिमूव डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर लाइफ। एंड ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही तुम अपने 100% डिस्ट्रैक्शन खत्म कर लोगे, तुम्हें डिस्ट्रैक्शन खत्म करने में बहुत टाइम लगता है। तो तुम डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए क्या कर सकते हो? तो अगर तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन फोन है, देन फोन को ऑफ कर दो। ऑब्वियस सी बात है, एरोप्लेन मोड में डाल दो फोन को, DND पे डाल दो काम करते वक्त। मैं तो जब भी अपने स्क्रिप्ट लिखता हूँ, जब भी कुछ इंपॉर्टेंट काम करता हूँ, देन मुझे जो कॉल्स आते हैं फ्रेंड्स के या फिर कुछ भी मैसेज नोटिफिकेशन आता है, मैं बस फोन को DND पे डाल देता हूँ, बस दैट्स इट। बस मैं कुछ मेरे डिस्टर्ब नहीं होता, आराम से मैं काम करते रहता हूँ बस। एंड अपने आप को अपने फोन को एरोप्लेन मोड डाल दो, ये भी कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन वन टास्क। अगर तुम कोई चीज कर रहे हो, देन पूरा फोकस तुम्हारा 90% एंड 95% फोकस तुम्हारे उसी काम पर होना चाहिए। एंड आई डोंट थिंक कि शुरू में कोई भी 100% फोकस दे पाता है किसी काम को। मैं बोल रहा हूँ 90 to 95% इनफ है। अगर तुम 90 to 95% किसी चीज पर फोकस कर रहे हो, दैट इज इनफ। ऑलवेज रिमेंबर, फोकस इज अ सुपर पावर, जो कि ह्यूमंस के पास बहुत ज्यादा होती है, बट वो कभी उस चीज का यूज ही नहीं करते हैं। नाउ मूव टू द पॉइंट नंबर 4, which is consistency is much better than motivation। अब देखो, तुमने दिन में अपने काम को फिक्स भी कर लिया कि मुझे ये करना है, तो अपने गोल को सेट भी कर लिया एंड तुमने अपने काम को कर भी लिया। मान लो तुमने अपने काम को सेट किया, मान लो तुमने अपने गोल को सेट किया एंड तुमने गोल को अचीव भी कर लिया एंड तुम अपने डिस्ट्रैक्शन को भी हटा दिया, तो शुरू के तीनों पॉइंट्स तुमने कर लिए। बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि तुम इसे कंसिस्टेंट कैसे रहोगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इज मतलब कि हार्ड नहीं कहूँगा, हार्ड कोई चीज़ नहीं होती, बस बहुत थोड़ा सा शुरुआती टाइम में बहुत ज़्यादा तो नहीं, फिर भी हाँ डिफ़िकल्ट होती है शुरू में। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में डिफ़िकल्टी होती है एंड शुरुआत में तो बहुत होती है लिटरली। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ तो तुम थोड़ा ध्यान से सुनना। नाउ हाउ टू बी कंसिस्टेंट। देखो, अगर तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि कंसिस्टेंसी की तुम्हें तो पहले आदत डालनी पड़ेगी, बट शुरुआत में तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। एंड इसी डिफिकल्टी को बहुत कम करने के लिए मैं तुम्हें एक सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर तुम्हें इनिशियल डेज में कंसिस्टेंट रहना है, देन स्टार्ट डूइंग एज स्मॉल थिंग्स एज मच एज पॉसिबल। जितना छोटा चीज़ से स्टार्ट कर सकते हो उतना छोटा चीज़ से स्टार्ट करो। लेट्स सपोज अगर तुम्हें कोई वीडियो बनानी है, तो तुम्हें अगर वीडियो बनानी है, देन तुम
अगर तुम सिर्फ 5 सेकंड का वीडियो बना सकते हो देन सिर्फ 5 सेकंड का ही वीडियो बनाओ। अगर तुम उसमें कुछ बोल नहीं सकते तो बस शांत रहो, बैठे रहो, बस इतना करो, बस बैठे रहो कैमरा के सामने। एक दिन तुम, अगले दिन तुम थोड़ा सा ये बोलोगे हाय, अगले दिन तुम अपना इंट्रोडक्शन दोगे और धीरे धीरे ये चीज डेवलप होती है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जितने छोटे चीज से तुम स्टार्ट करोगे उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड उतने ज्यादा कंसिस्टेंट रह पाओगे। एंड ये चीज मैंने शुरुआत में खुद भी किया है एंड मैंने खुद पर भी अप्लाई किया। मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो, मैंने शुरुआती दिन से ही लॉन्ग फॉर्म वीडियो डालना स्टार्ट नहीं किया था। मैंने पहले शॉर्ट फॉर्म से ही खुद को एटलीस्ट इतना बोलने इतना कैपेबल किया कि मैं कैमरा के सामने थोड़ा सा बोल सकूं। एंड वही धीरे धीरे बोलते 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 प्रैक्टिस करते करते ना मैं कैमरा के सामने अभी थोड़ा कॉन्फिडेंट तो हो चुका हूँ कि मैं अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर सकूं। एंड ये आप वीडियो एंड ये वीडियो तुम इसीलिए देख रहे हो क्योंकि मैं अपने मैसेज को अच्छे तरीके से कन्वे कर रहा हूँ। एंड सबसे बड़ी दिक्कत जो है, जो कि लोग सफर करते हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करते वक्त, वो है कि लोग रिजल्ट्स पर ज्यादा फोकस करते हैं प्रोसेस पे कम। मतलब कि प्रोसेस पे विश्वास करते ही नहीं है भाई, वो उनके बस रिजल्ट चाहिए। आज वीडियो बनाया, कल उन्हें 1 मिलियन व्यूज चाहिए। आज वर्कआउट स्टार्ट किया, 1 हफ्ते बाद उनको 6 पैक्स चाहिए। उनकी लिटरली एक्सपेक्टेशन तो उतनी होती है कि लाइक क्या ही बताओ, वो चलेंगे सिर्फ 1 कदम एंड वो सोचते एंड उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो एक पहाड़ को एक ही कदम में नाप दे। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब भी तुम अपना कोई काम करो तो रिजल्ट्स पर फोकस मत करो, अपनी जर्नी को एंजॉय करो एंड प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। आई होप तुम्हें समझ में आया कि कैसे कंसिस्टेंट रहे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज नॉट इग्नोर योर हेल्थ। देखो, सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि जैसी तुम्हारी हेल्थ है वैसी ही तुम्हारी प्रोडक्टिविटी होगी। एंड इसलिए तुम्हें कभी भी अपने हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तुम अच्छे से हेल्दी रहोगे तभी तुम अपने काम को ज्यादा प्रोडक्टिव वे में कर पाओगे। एंड अगर तुम बीमार रहोगे तो तुम कैसे अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाओगे। हेल्थ से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बहुत हद तक अफेक्ट होती है। तुम्हारी हेल्थ अच्छी है देन प्रोडक्टिविटी अच्छी है, देन तुम्हारी हेल्थ खराब देन तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी खराब। इसलिए नेवर एवर कंप्रोमाइज विथ योर हेल्थ। तो तुम अपने हेल्थ को बेटर रखने के लिए या फिर इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो, तो सबसे पहली चीज है वो है स्लीप। एंड तुम मानो या ना मानो, स्लीप से बेहतर चीज इस दुनिया में कोई नहीं है। ना कोई सप्लीमेंट है, ना ही कोई वर्कआउट है, ना ही कोई योगा है, नथिंग। स्लीप एक ऐसी चीज है जिसमें ना ही आपका पैसा लगता है तो सिर्फ टाइम लगता है। एंड वो भी ऐसा टाइम लगता है एंड वो टाइम समझो कि बर्बादी नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है खुद के हेल्थ के ऊपर। तुम जितना ज्यादा सोओगे तुम उतना ज्यादा ही प्रोडक्टिव रह पाओगे। एंड ऐसा नहीं है कि अब मैंने ये बोला तो इसका मतलब ये मत समझना कि दिन के तुम 12 घंटे 14 घंटे सोते रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही तभी तुम सुबह के 10 बजे तक जाग रहे हो। डेली एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेनी है। अब देखो, डेली 7-8 घंटे सोने का कहने का मतलब ये मत समझना कि तुम किसी दिन के 7-8 घंटे सो रहे हो, किसी दिन रात के 7-8 घंटे सो रहे हो, किसी दिन तुम दोपहर के, किसी दिन शाम के। ऐसा नहीं, डेली एक टाइम पे सो, एक टाइम पे जगो। एंड इसी को बोलते हैं प्रॉपर स्लीप साइकिल एंड एक प्रॉपर स्लीप रूटीन, जो कि तुम्हारे हेल्थ को बहुत ज्यादा बेटर बनाता है। एंड नाउ अगर तुम्हें मतलब हेल्थ को इम्प्रूव करना है देन तुम्हें स्लीप के साथ साथ करनी होगी वर्कआउट। अगर तुम जिम जा सकते हो तो विच इज वेरी गुड। एंड अगर तुम जिम नहीं जा सकते तो एटलीस्ट घर पे 30 to 45 मिनट्स वर्कआउट करो। एंड शुरू में मैं ये नहीं कह रहा कि शुरू में ही तुम 1 घंटा 2 घंटा वर्कआउट करने मत लगना। स्टार्ट करो आज, अगर तुम एक पुशअप से वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो, एक पुशअप से वर्कआउट स्टार्ट करो। तुम आने वाले 30 दिन में 30 पुशअप तक मार रहे होगे। तुम अगर 10 मिनट से वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो देन 10 मिनट से वर्कआउट स्टार्ट करो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज फूड एंड जैसा कि तुम जानते हो फूड इज अ फ्यूल ऑफ अ बॉडी एंड बॉडी इज अ मशीन एंड फूड तुम्हारे फ्यूल है। एंड मशीन को तुम जैसा फ्यूल दोगे, जितना फ्यूल दोगे उतने ज्यादा ही मशीन तुम्हारी अच्छे से वर्क करेगी। लाइक अगर तुम बाहर की चीजें खा रहे हो, लाइक तुम मोमोज खा रहे हो, समोसे खा रहे हो, जलेबी खा रहे हो एंड बाहर की शुगर ड्रिंक्स पी रहे हो, जो कि तुम्हारे ये कोका कोला, रेड बुल, थम्स अप, ये भी जो फालतू चीजें हैं, तो इससे तुम्हारी हेल्थ और ठीक होने के बजाय और खराब हो जाएगी। जिससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी तो खराब होगी ही होगी एंड तुम्हें इससे बीमारियां तक हो सकती है। तुम्हें बाहर का चीज नहीं खाना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट नहीं खाना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं कि तुम बाहर का पूरी तरीके से छोड़ दो, लेकिन अगर तुम्हें खाने का मन करता है देन तुम वीक में 1-2 दिन खाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट मोस्टली इट अपने बाहर के जो भी तुम्हारा जंक फूड है उसको तुम एटलीस्ट 70 to 80% कम कर दो। अभी जैसे अगर तुम डेली कंज्यूम करते हो देन 70 to 80% कम कर दो। एंड उसकी जगह तुम अपने डाइट को इम्प्रूव करो। लाइक अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो देन एग्स खाओ, चिकन खा सकते हो, फिश खा सकते हो। अगर तुम वेजिटेरियन हो देन तुम सोया चंक्स खा सकते हो, पनीर खा सकते हैं, दूध पी सकते हो, बहुत दही, बहुत सारे ऑप्शन है सबके लिए। इन सब चीजों से तुम्हारे माइक्रो न्यूट्रिएंट से लेकर मैक्रो न्यूट्रिएंट सारे फुलफिल हो जाएंगे। तो देखो, इससे तुम्हारा 2 फायदा है। एक तो तुम्हारे जंक फूड छूटेगा एंड दूसरी चीज तुम्हारी डाइट इंप्रूव होगी, जिससे तुम्हारे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सकेगा। एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन इज इक्वल टू प्रॉपर फ्यूल एंड प्रॉपर फ्यूल इज इक्वल टू प्रॉपर प्रोडक्टिविटी।
एंड जैसे तुम्हारी हेल्थ होगी वैसे ही तुम्हारी प्रोडक्टिविटी होगी। नाउ वन लास्ट थिंग मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एज अ टिप, जो कि है रिव्यू योर डे। मैं इसमें ज़्यादा बातें नहीं करने वाला, बस मैं तुम्हें एक शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। अपने डे को डेली रिव्यू करो। लाइक आज तुमने क्या किया, कल तुम्हें क्या करना है, आज तुमने क्या तुमने आज अपने गोल्स कंप्लीट किए, एंड कल के गोल्स बनाओ। गोल्स एंड मैं तुम्हें एंड जैसे कि मैंने तुम्हें शुरू में बताया कि टू डू लिस्ट बनाओ, बट उसमें सिर्फ तुम्हारे एक ही चीज होनी चाहिए जो कि तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, एंड उसी चीज को तुमको एंड मेनली तुम्हारी वही चीज होगी जिसे तुम्हें दिन में करना है। एंड हमेशा धीरे धीरे अपने गोल्स को इतना ही बढ़ाओ, लेकिन बढ़ाओ। डेली प्रोग्रेसिव ओवरलोड डालो। जैसे तुम जिम में मसल तोड़ते हो, देन डेली प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर देगी जिससे तुम्हारी मसल ग्रो करे। देन इसीलिए अपने गोल्स में भी तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, जिससे तुम और भी बेटर एंड प्रोडक्टिव बन पाओगे। एंड आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अगर तुम्हें इस वीडियो पे थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो को लाइक कर देना, एंड कमेंट्स करना कि तुम्हें वीडियोस कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सब्सक्राइब।